प्रोग्राम में आपके बार से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मामला हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो आखिर किस नहज में है। इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान कहने को तो पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसियों जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा कुछ ना ताल्लुक रहा। खासतौर पर हिंदुस्तान में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी ताल्लुकात के मामला रहे, वो ज्यादा बेहतर ना रहे। एक बार फिर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो मामला हैं और जो इशूज हैं, उसको आलमी सतह के ऊपर हाईलाइट करते हुए उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। याद रहे, आज से कुछ अरसा पहले ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो मामला थे, हिंदुस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान की पाक फौज ने और पाक फजाइया ने अपने भरपूर कारकर्दगी से ना सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि हिंदुस्तान को एक कड़ा जवाब भी दिया। और इसके बाद जो अभिनंदन वाला जो पूरा एक इंसिडेंट हुआ था, पूरा एक वाकया हुआ था, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बल्कि पूरी आलमी दुनिया के लिए एक शह सुर्खी की हैसियत हासिल कर चुका था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हिंदुस्तान में होना यकीन तौर पर काफी ज्यादा अहम है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या क़यादत इस सवाल से क्या सोचती है और हिंदुस्तान के हवाले से ताल्लुकात को किस नजर से देखा जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब, डिप्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इनसे सर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावल साहब का ये जो दौरा है, ये कितनी अहमियत कहां मिले। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये किस अंदाज से इसको देखा जा सकता है कि 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी वजीर खारजा हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख रहा है। अभी ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्रॉड विजन की बात है। बिलावल साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। 12 साल के बाद हम लोग जो है, आपको पता है, हमसाए आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते, तो वो हमारे हमसाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो दो मुल्क है, वो रूस और जो चाइना है, ये बड़े अहम अपना के मेंबर हैं। तो हम लोग तो पहले दिन से कहते हैं कि जी हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। हमने खारजा पॉलिसी जब भी पीपल्स पार्टी आई है, हमने यही किया कि हमने कोशिश की है कि हम ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अपना चाइना के साथ, जो हमारे नेबर कंट्रीज है, उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ अपने लेके चले, क्योंकि इसी में तमाम मुल्कों का फायदा है। मुल्कों की गुर्बत इस सूरत खत्म हो सकती है जब आप अमन रखेंगे, लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पीपल्स पार्टी के हमेशा से पॉलिसी आपने देखा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब गए हैं तो वो भी जाके वहां पे अपना इंदिरा गांधी के साथ एक अच्छा वादा करके आए थे, जिसके बदले में 90,000 कैदी है, 5 मील का सब अपना हिस्सा वापस आया। तो इसी तरह हम लोगों को हमेशा बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात किए। हम ना किसी को बड़ा समझते ना छोटा, हम समझते हम बराबरी की सतह पर रहकर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं। अच्छा मुनव्वर साहब, आप भी जानते हैं कि इस दौरे को, बिलावल साहब के इस दौरे को सिर्फ इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का आलमी मीडिया इसको बड़ी गहरी नजर से देख रहा है। इस दौरे में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वहां के वजीर खारजा से भी, हिंदुस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात मुतवक्किल है? क्या 1-on-1 डिस्कशंस भी होने जा रहे हैं? कोई अगर इस हवाले से हाईलाइट दे सकें। जैसे कि हम लोग वजीर खारजा से मिलने तो जा नहीं रहे, हम तो तंजीम के मालिक में वहां जा रहे हैं और हम उसी एक ही एजेंडा हमारा, तो उसमें जाके हम वहां जाएंगे और वहां जाके अपना मौका पेश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं इस तंजीम के जो मकासद हैं, उस मकासद को लेकर आगे बढ़े। जो अगला सेशन होना है, उस सेशन का एजेंडा भी गुफ्तगू होगी उसके अंदर। और इसके बाद फिर हम जोर देंगे कि हम इस एरिया में जो खित्ते में कितना अमन पैदा कर सकते हैं और उसको कैसे लेके जा सकते हैं। बाकी ये बात है कि इसमें जो है ना बैन अवी और फिक्र भी की जाएगी कि बाकी लोगों दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वहां डिस्कस होंगी। जैसे कि एससीए जो है ना, ये इस जो हो रहा है, ये कोई इतना आम है आप सोच नहीं सकते। और बिलावल साहब के यहाँ पे कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बेजा है, इसको तनकीद की नजर से नहीं देखा। ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर शायद मैं आपसे सवाल ही रख देता हूं, ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिलावल साहब ना जाते तो क्या ये इकदाम पॉसिबल था या इकदाम उठाना चाहिए था? सियासी तौर पे इकदाम दुरुस्त साबित होता? नहीं, मैं समझता हूं कि आपने देखा कि आपकी वो वैल्यू नहीं होती जो वैल्यू आप 1-to-1 मुलाकात वहां करते। जब आप वहां जाते हैं तो आपकी मुलाकातें होती है, एक दूसरे के ख्यालात का पता चलता है, एक दूसरे की सोच का पता चलता है। आप जब अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर आप ऐसे अपनी स्पीच करने के लिए उनकी बात सुन सकते हैं। तो वो आप उसका मकसद तो बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। असल मकसद होता है कि वहां जाकर आप जो वहां लोग आ रहे हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, उनके वजीर खारजा से आप उनकी मुलाकात होगी। जब मुलाकातें होंगी तो उसमें कुछ भी लेवल की बात भी होगी, फ्यूचर की भी बात होगी, उसमें बैन अवी सिस्टम पर भी बात होगी।
तो ये बड़ा अहम मैं सकता हूँ उनका तो फैसला। बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया। मैं मनोहर साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन जानी साहब जैसे कि मनोहर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और उसको सिर्फ हिंदुस्तान के वजीर खारजा तक महदूद ना रखा जाए। यहां पे हमें रशिया के वजीर खारजा से मिलने का मौका मिलेगा, हमें चाइनीज वजीर खारजा के साथ मिलने का मौका मिलेगा, और ताल्लुकात सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें शामिल तमाम वज़राए खारजा जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात तो ये अपॉर्चुनिटी की तो बात ये है, और जो है सियासत में अपॉर्चुनिटी है जिसको ढूंढा जा सकता है और इससे फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक उसका उसूल हो गया। दूसरी बात है कि वहाँ का जो मीडिया वो अपने जोन अना इंडिया का जो बुनियादी तकब्बुर है उसको सामने रख के बात करता है। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप ये एक चीज है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें कोई हल निकल आए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये बातें तो सब कर रहे होते हैं कि हमें पड़ोसी की हैसियत से पड़ोसी बदला नहीं करते, लिहाजा जो है हमें कहीं ना कहीं एक राह निकालनी चाहिए। लेकिन बुनियादी चीजें हैं, आप काबिज भी हैं, कश्मीर भी आपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ शहादतों को आपने बाहर लगा दिया है, इतने लोग मारे हैं, आबरू रेजी की है, किस किस की चीज है। लेकिन आप एक तस्वीर जब आपकी बात होती है तो आप वहाँ कुछ और बताते हैं। हमारा सिर्फ एक फायदा ये है कि हमने ये जाके उनके मुल्क में जाके खड़े होके ये बात की कि हमारा वजूद यहाँ मौजूद है, हम एब्सेंशिया में नहीं है, हम एब्सकॉन्डर नहीं है, हम फरार नहीं है जिस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये कामयाबी है कि अगर आप जो है वहां नहीं होते तो उसका भी होता है। जानी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, ये जो दौरा है बिलावल साहब का, ये इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा? क्योंकि जो कुछ इस कश्मीर में हो रहा है या एंटी पाकिस्तान जो लॉबिंग की जा रही है, वहां बिलावल साहब की एक स्ट्रांग प्रेजेंस हो और वहां पे एक स्ट्रांग स्टेटमेंट हो, तो वो इंडिया की पॉलिटिकल सोच के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, वहां की मीडिया के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। भाई देखिए, सबसे अहम बात यह है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस, मुनव्वर साहब आपकी तरफ आ रहे हैं जी, जहांगीर साहब जी शंघाई कॉन्फ्रेंस है समझा, और उसके जो है सरबराह ममलिकतें हैं वो ज्यादातर हमारे दोस्त हैं, इंडिया के भी दोस्त होंगे। रूस ये है पहले बिल्कुल टिल्ट था, वो सिर्फ जैसे हम चीन को मानते हैं, रूस जो है इंडिया रूस को मानता था। लेकिन अब ये बात नहीं है, वो अपने मफाद की ज़ाहिर हालत है, जंग में उसको हर मुल्क अजीज है, हम करीब तरीन है, तो रूस भी हमारी कहीं ना कहीं मदद करने के लिए तैयार है। और अभी जो खास तौर पे जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ऑयल एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से वैसे भी मेरे ख्याल से कहा जा सकता है कि मामलात हर तरफ पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के लिहाज से कुछ बेहतर हुए। जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मनोहर साहब ये बड़ा अहम है कि बिलावल साहब की जो प्रेजेंस है वो एक चीज को तो इंश्योर जरूर कर देगी कि आज तक पाकिस्तान का जो भी बयानिया रहा, इंडियन मीडिया उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करता रहा और इंटरनेशनली उसको उस तरीके से रीच नहीं मिल सकी। लेकिन जहां कल या आज जो भी बिलावल साहब की जो मसरूफियात होंगी, जो भी स्टेटमेंट्स वहां पे दी जाएंगी, वो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तमाम तर मीडिया के लिए यकसा तौर पे दी जाएंगी, और वो तमाम तर जो स्टोरीज हैं वो एक तौर पे वहां पे इंटरनेशनली हाईलाइट क्रिएट करेंगी। तो इंडियन मीडिया को मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकेगी, और साथ साथ जो पाकिस्तान का दुरुस्त मौका है वो अक्रॉस द ग्लोब जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बचा फरमाया। मैं बिल्कुल इस बात को खुद यही कहूंगा कि इस दौरे से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2003 में मोहतरमा ने, जब मोहतरमा अग्राइल थी तो मोहतरमा ने दिल्ली का दौरा किया था और साथ की तनवीर में गई थी और उनको इन्वाइट किया गया था, और उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त भी बहुत मीडिया ने तनकीद की, पाकिस्तान के मीडिया ने भी और हिंदुस्तान के मीडिया ने। अल्टीमेटली उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि जब बीबी जाने लगी थी तो बीबी को बकायदा तौर पर खारजा ने उनको बकायदा तौर पर ब्रीफ दी दुबई में जाके, और उसका अल्टीमेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होता। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी बिलावल साहब की, जो उनकी गुफ्तगू होगी, जो उनकी बेस होगी, आप उनकी सर जमीन पे जाकर अपना जब वक्त कर सकते हैं सर जी, वो उसकी और वैल्यू है। मनोहर साहब एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा। कश्मीरी बड़ी हसरत से इस दौरे को देख रहा हूं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे काफी कुछ। आपको लगता है कि कश्मीर के हवाले से भी इस सब दौरे में बात हो सकती है, चाहे वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो या इन फ्रंट ऑफ मीडिया हो? क्या कश्मीर के हवाले से भी इस हवाले में इस दौरे में कुछ गुफ्तगू होने के इम्कान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने जो कश्मीर का मौक़िफ़ जितने खूबसूरत तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लास्ट टाइम पेश किया था और कौमी के सामने, उससे बेहतर मौक़िफ़ कहीं नहीं है और पूरी दुनिया को मैसेज किया ये बात। अब इसके बाद अब आप जा रहे हैं वहां पे इंडिया में,
इंडिया में मैं समझता हूँ कि हमें एक ही एजेंडे पे रहना, मेरी राय साथी। हाँ। हमें अब बिलावल साहब आगे क्या करते हैं मुझे नहीं पता नहीं। आई नो, क्योंकि वहां पे जब बिलावल साहब पहुंचेंगे तो बहुत से क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे होंगे, बहुत सी अतराफ से मुख्तलिफ सिमतों से बहुत से सवाल आ रहे होंगे, तो वहां पे वो भी सब कुछ टैकल करना है। लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल पोजीशन में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वो बताने लगा कि मेरे नजदीक इनको अभी वही पे देंगे क्रिटिकल वर्कर, इनको अभी जहाँ देखिए ये दरवाजा खुला है, आप इस दरवाजे को बंद नहीं करना। आप इस दरवाजे में अगर आना जाना रहेगा तो आपके एक दूसरे के समाज की सजा बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको जाके जो इस एजेंडा है उस एजेंडे पे ही रहना चाहिए, उसके बाद बात करने से कुछ दूरियां बढ़ सकती है। अगर ठीक है, स्लो एंड स्टडी मेरे ख्याल से मामला को लेकर चलना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मुनव्वर साहब, इस वक्त हिंदुस्तान में भी एक इलेक्शंस की फिजा है, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, इलेक्शंस ईयर है दोनों मुल्कों में। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहां दोनों मुल्कों में इलेक्शन है, स्पेशली हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को काफी ज्यादा उभारा जाता है। पुलवामा का इंसिडेंट हुआ जो खुद इंडिया के अपने लोगों ने, अपने पार्लियामेंटेरियंस ने एक्सपोज कर दिया कि उसकी असल कहानी क्या थी। आपको लगता है कि इस वक्त ज्यादा पॉजिटिव होना भी दुरुस्त नहीं होगा? देखिए जी, हम हमेशा कौमी नोर पे काम करते हैं, हमें इससे गर्व नहीं होता कि हमने इलेक्शन जीत रहे हो हमें ये कर देना है। हमें इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं है, जीत के तो अच्छी काम ने वोट दिया था उनका मैंडेट। सर मोदी साहब ऐसा नहीं सोच रहे ना, मोदी साहब अलग तरीके से सोच रहे हैं। सिर्फ एक चीज इसमें जरूर करूंगा, देखिए जी, बीइंग ए डेमोक्रेटिक, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि 2023 का इलेक्शन टाइम पे हम अगर अगले 5 साल में एंटर हो गए ना, वो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी, हमारी कामयाबी होगी, पाकिस्तान की की कामयाबी होगी। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि भाई हम जो जीतना है तो हमने किसी के मुखालिफ बात करनी है, हमें गेम नंबर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या है। हम वहां पे मौका जो रखेंगे कि वहां उनकी स्पीच होगी वो टोटली 100% मुल्क के मफाद में की जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें उसमें कहीं भी कोई आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात की है, क्योंकि अब तक उनकी जितनी स्वार्थी कोशिशें हैं उसमें सब में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मौका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब आपके वक्त का। और यकीन तौर पर उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये जो दौरा है, हम ज्यादा होपफुल नहीं है, हम जानते हैं हमारे पड़ोसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का मौकफ अक्रॉस द ग्लोब जाएगा। जहांगीर साहब, फाइनल रिमार्क्स, आपको क्या इस दौरे से ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, या सिर्फ इसको एज अपॉर्चुनिटी समझा जाए कि हम जाएं, अपना मौकफ पेश करें, इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करें, इंटरनेशनल लॉबी को एड्रेस करें, और फिर हम बस अपने आप को यहीं तक महदूद रखें? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, हरकत में बरकत होती है। अब एक तो हम इस बदनामी से बचे कि हमारी हिंदुस्तान में जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं, माजरत के साथ कता कलामी कर रहा हूं, उसमें किसी किस्म की कोई बरकत नहीं होने जा रही। नहीं, मैं ये जो कह रहा हूँ, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जबकि मोदी की स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान दुश्मनी पे है, वो मुल्क की तरफ सिर्फ वोटिंग की खातिर, इक़्तिदार की खातिर इतने बड़े बड़े इक़दाम वो कर रहा है, हमें बदनाम करने का कोई। लेकिन एक बात ये बताऊं कि अमेरिका की पॉलिसी ये देखें कि अमेरिका चाहता तो ये है कि हम करीब आ जाएं और जो इश्यूज अभी बरकरार है वो खत्म हो जाएं, हमारे कश्मीर के कोई इशू का हल निकल आए, ये भी चाहता है। लेकिन इसको तकलीफ ये है कि हमारा झुकाव वाज़ेह तौर पर चीन की तरफ और रूस की तरफ हो रहा है, और इस हालत जंग में जब दुनिया है उस वक्त हम चीन के साथ खड़े हैं और चीन जो है रूस के साथ खड़ा है, और रूस, इसका मतलब है कि ये पूरी इंटरनेशनल लॉबी है, इंटरनेशनली जो कुछ एक चीन है वो एक। अब हम दूर दोस्तियां करते थे, हम यूरोप की दोस्तियां करते थे, हम अमेरिका की दोस्तियां करते हैं, लेकिन अब ये है इंडिया ये है कि अपने मुफाद की दोस्ती करता है। जब मुफाद की दोस्ती करता है तो उनको जो है करीब कर लेता है। वो अमेरिका से भी फायदा उठा रहा है, अब चीन को भी एक्सेस दे दिया, हमारे साथ वो मैच भी नहीं खेलना चाहता। और जो उसका दुश्मन मुल्क है, शंघाई कोऑपरेटिव ये हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि वो तो सारी चीजें इसमें तो हारी, तो ये भी तो देखें, इस मंतव से भी तो हमारे को फायदा उठाना चाहिए कि बदतरीन के सामने बैठने से वो आधा रह जाता है।